खबर मिर्जापुर से है। पारिवारिक मामलों के निस्तारण वृहद लोक अदालत का आयोजन। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला पखवाड़ा मनाए जाने हेतु जनपद न्यायाधीश लालचंद गुप्ता के आदेश अनुसार महिलाओं के हितार्थ पारिवारिक मामलों के निस्तारण के लिए वृहद लोक अदालत का आयोजन पारिवारिक न्यायालय में किया गया। पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी ने वृहद लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर रीता देवी, चंद्रदीप हेला, गीला देवी, बब्बू एवं मीरा देवी भानु मिश्रा को पति के साथ रहने के लिए राजी किया गया और अनीता मौर्य, सूरज मौर्य, शीला अमरनाथ, सत्यमिंदर, विनय कौर एवं अमरनाथ व शीला के मामलों में सुलह के माध्यम से विवाह विच्छेद, एक मुफ्त भरण पोषण राशि दिलाए और अलग अलग रहने को राजी हुए। उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं के पारिवारिक मामलों में प्रतिदिन न्यायालय समय में काउंसलिंग सुलह समझौता काउंसलर द्वारा वार्ता कराया जाता है। पीड़ित महिला अपने अपने मुकदमे में काउंसलिंग सुलह समझौता कराकर लाभान्वित हो सकती हैं। पूर्णकालिक सचिव अमित कुमार यादव द्वितीय ने उपस्थित पति पत्नी को एक साथ रहने हेतु सुझाव देते हुए बताया कि प्रत्येक घर में छोटे मोटे विवाद होते रहते हैं, किंतु उसे दिल से नहीं लगाना चाहिए जिससे घर की बात न्यायालय तक न पहुंचे। उसे आपस में घर पर ही बैठकर प्यार से समझ लेना चाहिए। वृहद लोक अदालत में सुलह समझौते न्यायालय में नियुक्त काउंसलर द्वारा कराया गया। इसके साथ ही DLSA वरिष्ठ सहायक दीपक श्रीवास्तव, परिवार न्यायालय लिपिक राम सिंह स्टोन और नीरज कुमार ने उपस्थित होकर सहयोग किया। चुनार से हमारे संवाददाता सुनील कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। फैमिली कोर्ट में लोक अदालत के माध्यम से मुकदमे निस्तारित किए जाते हैं, जैसे भरण पोषण के मामले हुए और भरण पोषण का मुकदमा डिसाइड हो गया तो उसकी वसूली के लिए जो धारा 125(3) अथवा धारा 128 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत मुकदमे दाखिल किए जाते हैं। उसका निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर होता है। लड़की अगर पत्नी विदा होकर नहीं जा रही है तो सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत लड़का विदाई का दावा करता है, उसमें सुलह हो जाती है तो पत्नी विदा होकर के पति के घर चली जाती है। यही सब मामले जो है लोक अदालत में निपटाए जाते हैं। लोक अदालत में जो मुकदमे निपटाए जाते हैं उसका एक सबसे बहुत बड़ा लाभ यह है कि उसमें जो डिक्री या आर्डर पास होता है उसकी कहीं कोई अपील रिवीजन नहीं होता, यहीं से वो अंतिम हो जाता है। दूसरा लाभ ये है कि सुलह समझौते के आधार पर जो मामले निपटा लिए जाते हैं उसमें किसी पक्ष की हार जीत नहीं होती, बल्कि दोनों पक्ष ही जीतते हैं और उनके मध्य सुलह यदि न हो तो उससे और भी मुकदमेबाजी, आपराधिक प्रवृत्ति के मुकदमे बढ़ने लगते हैं और इन सब चीज़ों से सुलह से अगर मामले निपटाए जाते हैं तो इन मुकदमों का भी अंत हो जाता है और उनके मध्य अच्छे संबंध हो जाते हैं। सर, कितने मामले आज निपटाए गए? आज दरअसल ऐसा है कि ये स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से जो आदेश आया था उसमें 2 मार्च के लिए, 5 मार्च के लिए और 7 मार्च के लिए 3 दिन जो है लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए आदेश दिया गया था। 2 मार्च 2021 को मेरे न्यायालय में 2 मुकदमे सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हुए थे और दिनांक 5/3/2021 को मेरे न्यायालय में 4 मुकदमे सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किए गए थे। आज दिनांक 7/3/2021 को मात्र 1 मुकदमा निस्तारित किया गया है। 3 मुकदमे और लगाए गए थे सुलह के लिए आज, लेकिन उसमें